किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश की आ जाएगी तो हो जाएगी। अखिलेश के लिए तो सबसे अच्छा, क्योंकि वो जो है हमेशा हर आदमी को एक नज़र से देखते हैं। वो दो तरफ की बातें नहीं करते कि खाली बस जातवाद पे ध्यान दें। इनके यहाँ खाली ठाकुर बावन के समझदार हो गई है। हम लोग तो मरते मर जाएंगे मगर जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे? अभी जिंदगी में नहीं देंगे। अंगूठा सरकार राशन तो दे रही है, राशन लेके क्या अचार डालेंगे क्या? गैस कितने रेट में है? खाली राशन गेहूं 5 किलो लेने से और जो चावल मिलता है उसको तो चबाएंगे नहीं। अगर लकड़ी चाहिए तो उसके लिए पैसा होना चाहिए। लकड़ी भी कितनी महंगी है। गैस लेने की औकात नहीं है। 1200 रुपए गैस है, ब्लैक में लेना है तो 1250। तो कहाँ कितना लेगा? जिसका परिवार लंबा है एक गैस का सिलेंडर कितना? वो जुमलेबाज की सरकार है, उनके कहने से थोड़ी कुछ होता है। जिसको झेलना पड़ता है वो जानता है। भाई देखिए, वो शादीशुदा होते कि उनकी पत्नी कहाँ पे है। वो अगर परिवार में होते तो उनको समझ में आता कि कौन चीज कितनी महंगी है। सरकार कहलाती है, कह रही है अब तो डबल इंजन की सरकार है। ऐसा कुछ नहीं, ये गरीबों की नहीं है, ये दलिद्रों की सरकार है। ये एकदम दलिद्र हो चुके हैं। ये गरीब को मार डालना है एकदम से। ये गरीबी नहीं हटा रहे, ये गरीबों को ही मार। प्रधानमंत्री ने कहा था ना 15 लाख रुपए देंगे। काश वो 15 लाख दे दिए होते तो शायद एक बार ये महंगी चीज को हम झूठ बोल देते, कह देते उनसे नहीं सब सस्ती है, सब सस्ती है। क्योंकि उनका झूठ का जुमला। बेटी है इंटर में गई, हम उसकी पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं। किराए के मकान में रहते हैं, 5000 रुपया किराया है। कहाँ से क्या करें? इतनी महंगाई है कि कुछ होता ही नहीं। ना बारिश है, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, पानी बरस गया, कोई माल बेच ही नहीं सकता है। और पता नहीं आपने जिसका नाम लिया उसका तो नाम हमें सुने जमाना हो गया। हम जान ही नहीं रहे कि क्या टमाटर क्या चीज़ है और अदरक क्या चीज़ है और जीरा क्या चीज़ है। क्योंकि लोग पहले क्या करते थे ना कि भैया कुछ नहीं घर में तो लाओ टमाटर की चटनी बना लो और रोटी से खा लो। तो अब टमाटर की चटनी छोड़ो, सब्जी में डालने का स्वागत है। 2024 का चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे तमाम मुद्दे हैं जो जनता के बीच में जा करके हमें पूछना चाहिए। लेकिन एक अहम मुद्दा है महंगाई का। जिस तरह से टमाटर हो या अदरक हो, तमाम जो चीज़ें हैं जो डेली बेसिस खाने की चीज़ें हैं, उसकी महंगाई जैसे दिन पर दिन बढ़ रही है, उसको लेकर के महिलाओं से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि घर का जो किचन होता है, जो घर का बजट होता है, महिलाएँ संभालती हैं और अच्छे संभालती हैं। उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस बार महंगाई का जो असर है घर के खाने पीने की चीज़ों पर, जो बजट है क्या हिल गया है या क्या टमाटर घर पे आ रहा है नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बात करते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। महंगाई को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। टमाटर हो गया, अदरक हो गया, हरी मिर्च हो गया, नींबू हो गया, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या लगता है कि महंगाई है कि नहीं है? पहले ये बताइए। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है और पता नहीं आपने जिसका नाम लिया उसका तो नाम हमें सुने ज़माना हो गया। हम जान ही नहीं रहे कि क्या टमाटर क्या चीज़ है और अदरक क्या चीज़ है और जीरा क्या चीज़ है। क्योंकि लोग पहले क्या करते थे ना कि भैया कुछ नहीं घर में तो लाओ टमाटर की चटनी बना लो और रोटी से खा लो। तो अब टमाटर की चटनी छोड़ो, सब्जी में डालने की हिम्मत नहीं है। इतना महंगा हो गया, समझ में नहीं आ रहा कि टमाटर कभी सस्ता भी होगा कि नहीं होगा। चाय बनती थी, लोग कहते थे जरा सा अदरक डाल दो तो चाय का स्वाद आ जाएगा। इतनी महंगी अदरक हो गई कि अदरक की शक्ल नहीं दिख रही, कैसे होती है कैसे नहीं होती है। आदमी कहता था दाल बना रहे भैया लाओ उसमें जरा सा छौका, कुछ नहीं तो चलो जीरा से ही छौका मार दें। और जीरे का रेट देखिए क्या हो गया। अब तो मतलब ये सब चीजें सपने में नजर आते हैं। जैसे एक बार प्रधानमंत्री ने कहा था ना 15 लाख रुपए देंगे। काश वो 15 लाख दे दिए होते तो शायद एक बार ये महंगी चीज को हम झूठ बोल देते, कह देते उनसे नहीं सब सस्ती है, सब सस्ती है। क्योंकि उनका झूठ का जुमला आगे चलता है ना, तो हम भी झूठ बोल देते हैं। लेकिन मजबूरी है, गृहिणी है तो बताना पड़ता है कि नहीं भैया ये सब चीजें देखे जमाना हो गया है। दाल बताइए, अरहर की दाल क्या रेट हो गई। किसी जमाने में 70-75 रुपए में हुआ करती थी, आज की डेट में 150 रुपए किलो दाल मिल रही है। आदमी क्या खाए? सब्जी तक तो महंगी है, सब्जी सस्ती नहीं है। टमाटर जो है सो है, अदरक जो है सो है। ये मतलब ये समझ लीजिए आलू कितनी महंगी है। और बाकी हरी सब्जी जैसे आपकी ये अरुई हो गई, कद्दू हो गया, निनुआ हो गया, ये सब चीज़ सस्ती चीज़ें हैं। ये सब चीज़ महंगी है। मतलब आदमी कुछ खा ही नहीं सकता। बस ये समझ लीजिए कि आटा भी देखिए क्या रेट था, क्या चल रहा, खाली रोटी बना लो और खा लो। जबकि लोग कहते हैं चलो नॉन रोटी खा लेंगे। नमक भी किस रेट में था और आज किस रेट में है। नॉन रोटी भी नहीं खा सकते। सरकार राशन तो दे रही है, राशन लेके क्या अचार डालेंगे क्या? गैस कितने रेट में है? खाली राशन गेहूं 5 किलो लेने से और जो चावल मिलता है उसको तो चबाएंगे नहीं। अगर लकड़ी चाहिए तो उसके लिए पैसा होना चाहिए। लकड़ी भी कितनी महंगी है। गैस लेने की औकात नहीं है। 1200 रुपए गैस है, ब्लैक में लेना है तो 1250। तो कहाँ कितना लेगा? जिसका परिवार लंबा है एक गैस का सिलेंडर कितने दिन चलेगा? 1 महीना भी नहीं चल पाएगा भाई, जिसके घर में इतना लोग है। सरकार तो दावे कर रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है यूपी में।
ऐसा है ना, वो जुमलेबाज की सरकार है, उनके कहने से थोड़ी कुछ होता है। जिसको झेलना पड़ता है वो जानता है। भाई देखिए, वो शादीशुदा होते किए, उनकी पत्नी कहाँ पे हैं। वो अगर परिवार में होते तो उनको समझ में आता कि कौन चीज़ कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है। अब उनको क्या, उनका तो सूट पता नहीं कितने लाख का सूट होता है, कितने लाख का मफरल होता है उनका। तो उन्हें हर चीज़ का क्या मतलब है। दर्द उसी को होता है जो चोट खाया रहता है। कह रहे कमाई बढ़ गई है, रोजगार मिल गया है, इतना पैसा आ रहा है कि लोग इतनी महंगाई तो सह लेंगे। हाँ, इतनी महंगाई सह लेंगे कि ये समझ लीजिए कि मेरी खुद की एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी पेट में, जिसका ऑपरेशन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 का खर्चा होगा, नाम नहीं ले सकते हम। और हम 20,000 जुटाने के लिए 20 लोगों से कह चुके हैं कि मुझे दे दीजिए, मुझे पेट का ऑपरेशन अपना करवाना है, कोई है दिक्कत है। लेकिन उसके अलावा जो है कोई देने को तैयार नहीं। सोचिए, एक समय ऐसा था कि लोग 20,000 रुपये तो 2-4 लोगों से मांगते थे तो मिल जाता था। आज 20,000 रुपये नहीं मिल रहा, जबकि वो कहते हैं फ्री इलाज होता है। कि फ्री इलाज किसका होता है? जिसका जो है तो आयुष्मान कार्ड हो। अब हम जैसे लोगों का आयुष्मान कार्ड है नहीं ना, तो कहाँ से फ्री इलाज होगा। तो हम लोग तो ऐसे ही सड़ के मरेंगे। अभी यही इनको जो है, इनके घर में किसी बड़े आदमी को कुछ होता तो पता ही नहीं चलता। उनका चाहे कार्ड बना हो चाहे ना बना, वो तुरंत जो है ठीक हो जाएंगे। जो कि गरीबों की सरकार कहलाती है, कह रही है अब तो डबल इंजन की सरकार है। ऐसा कुछ नहीं है, ये गरीबों की नहीं है, ये दलिद्रों की सरकार है। ये एकदम दलिद्र हो चुके हैं। ये गरीब को मार डालना है एकदम से। ये गरीबी नहीं हटा रहे, ये गरीबों को ही मारे डाल रहे हैं। हर जगह से गरीबों को हटाने के बजाय गरीबों को मारे डालना है। अब बताइए, वहाँ पे बताइए दलित के यहाँ गए थे, उसके यहाँ इन्हीं का आदमी जो है बाथरूम कर रहा है। कितनी बड़ी शर्मनाक बात है बताइए। उसको जो है तो उसको मतलब कहते हुए शर्म आ रही है कि घर पे बुलडोजर चल गया। अरे बुलडोजर चल गया, बुलडोजर चलने से क्या होता है। बुलडोजर चल गया, उसके आप अपने पार्टी में ऐसे लोगों को रखे ही क्यों थे? अभी तक किसी अदर पार्टी का मामला होता तब तक ये हल्ला मचा देते एकदम से। वो कहते हैं फोटो साइड डालते कि फलाने की पार्टी में ऐसे लोग थे। अब इनके यहाँ है, सब कुछ छोड़िए, बेचारी देश की बेटियां देखिए, उनके साथ में कितना अन्याय हुआ, उनके साथ में कुछ नहीं हुआ। अरे कुल मिला के बस ये जान लो भैया, ये जब तक सरकार जाएगी नहीं, आदमी जी नहीं पाएगा। तो अगर आप बीजेपी की सरकार से परेशान है तो किसकी सरकार चाहते हैं फिर? हम इसकी ऐसी सरकार चाहते हैं कि जो आए, जो गरीबों को बात समझ सके, जो आराम से अपने घर का राशन चला सके, अपना परिवार जिया सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, आने जाने का किराया कम हो सके। ये समझ लीजिए कि हमारा जनपद सुल्तानपुर पड़ता, हम यहीं रहते हैं, छोटी सी दुकान किए हुए हैं। हमारे पास एक बेटी है, इंटर में गई, हम उसकी पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं। किराए के मकान में रहते हैं, 5,000 रुपये किराया है। कहाँ से क्या करें, इतनी महंगाई है कि कुछ होता ही नहीं। ना बारिश है, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, पानी बरस गया, कोई माल बेच ही नहीं सकते, कोई आ ही नहीं रहा। तो कौन है ऐसे जो कह रही हैं आप, तमाम चीजें कह रही हैं, महंगाई कम कर दे, युवाओं को रोजगार दे दे, तमाम ऐसी बातें कर रही है, तो कौन है वो जो किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश की आ जाएगी तो हो जाएगी। अखिलेश के लिए तो सबसे अच्छा, क्योंकि वो जो है हमेशा हर आदमी को एक नज़र से देखते हैं। वो दो तरफ की बातें नहीं करते कि खाली बस जातवाद पे ध्यान दें। इनके यहाँ खाली ठाकुर बावन के अलावा और कोई नहीं है, लेकिन अखिलेश के यहाँ हर वर्ग का आदमी, हर जात का आदमी। आरोप लगता है कि अखिलेश यादव करेंगे फिर यादव। देखिए, ये तो मुंह है, ऐसा नहीं। हमारा नाम आयुषी श्रीवास्तव है, ऐसा नहीं हम तो श्रीवास्तव है ना, हम यादव है ना मुस्लिम हैं। जबकि लोग कहते हैं कि श्रीवास्तव लोग भाजपा में ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं। पर जहाँ बात सही गलत की है, वहाँ ये है कि अगर इनके अलावा किसी की भी सरकार होती तो लोग परेशान ना होते, लोग मरते ना। अभी कुछ ही दिन हाल ही में आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि हमारी दुकान वहाँ पे थी और कोई अतिक्रमण नहीं था, कुछ नहीं था, टीन शेड में दुकान किनारे पड़ी थी, उस पर बुलडोजर चला दिया, मेरा लाखों का माल चला गया। हम बाल मुंडा के धरने पे बैठ गए, अपनी बच्ची को लेके पेट पालते थे। आज तक 1 रुपए की मदद किसी ने नहीं कहा कि लो भैया वो चली गई तो जाने दो, ये इतने पैसे ले लो, तुम चलो कोई चीज़ की दुकान फिर से कर लो। भाई हमारे पास इतनी पूंजी तो है नहीं कि हम कहीं से बढ़िया दुकान खरीद के किराए पे लेके रहें। हम तो रोड पे पड़े थे, वो भी किनारे थे, सड़क से काफ़ी दूर में था। लेकिन जिनका जो है कहते नहीं, बड़े आदमी के सब काम हो जाता, छोटे आदमी को कोई नहीं पूछता। 2 दिन खाली हल्ला गल्ला हुआ, चैनल पे चला, सब कुछ हुआ, उसके बाद कहीं कुछ नहीं। अच्छा, यूपी में लोकसभा का चुनाव आने वाला, तो लगता है कि जो महंगाई का मुद्दा है, तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं, यही महंगाई का मुद्दा इनको खा जाएगी। जनता समझदार हो गई है। हम लोग तो मर जाएंगे मगर जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, अभी जिंदगी में नहीं देंगे। अंगूठा दबा के चले आएंगे मगर वोट तो इनको नहीं देंगे। बहुत एकदम साफ सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से हम परेशान हैं, हमको मालूम है कितनी कष्ट है, हम किस तरीके से ये सड़क पर पड़े हैं, ये पानी बरसा, ये पल्ली डाल के पड़े हुए हैं यहाँ पे।
कोई पूछने वाला नहीं, कोई 1 रुपए की मदद नहीं करता है, खाली दुनिया मजा लेने के लिए आएगी कि परेशान हो, अरे बहुत दिक्कत है भाई, हाँ देख रहे हैं दिक्कत है, लेकिन कोई मदद नहीं। अखिलेश यादव जी लगातार तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं पीडीए सरकार बनाएगा और लोकसभा की जो 80 सीटें हैं यूपी में समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश में लगी है। लगता है कि अखिलेश यादव इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सीटें निकल जाएंगी? देखिए, मेहनत करेंगे तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। ऊपर वाला भी कहता है कि आप मेहनत करिए तो आपको फल मिलेगा। फल की इच्छा भले मत रखिए, लेकिन आपको फल मिलता है, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो कोई भी हो। इनको छोड़ के हम कह रहे हैं कोई भी आ जाए, पर इनको कोई नहीं पूछेगा। बहुत क्लियर बात जान लीजिए, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत किया है। इतनी हत्याएं हुई हैं, इतना लूट खसोट हो रहा है, इतना बलात्कार हो रहा है, इतना कुछ कांड हो रहा है, और ये कान में रुई डाल के बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बताइए, वो भी वो कहाँ पे जगह का नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ राहुल जी चले गए और इनको टाइम नहीं मिला। ये अमेरिका और कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, टहल मणिपुर, अमेरिका घूम रहे हैं, वहाँ जाने की इनके पास टाइम नहीं ना। अच्छा, आखिरी सवाल होगा मेरा योगी जी में से और अखिलेश जी में से। योगी जी वर्तमान के सीएम है, दूसरी बार अखिलेश जी भी रहे। कार्यकाल किसका अच्छा रहा? महंगाई हो, महिला सुरक्षा हो, ये तमाम ऐसी चीजें, रोजगार युवाओं को, किसका अच्छा लगा? सबसे अच्छा अखिलेश का था, क्योंकि पहले पुलिस जो है क्या कहते हैं, तुरंत फोन करो तुरंत आ जाती थी। अभी आज की ताजी घटना हम आपको बता रहे हैं। हमारे पास देखिए ये रसीद रखी हुई है, एक दुकान से मैंने पंखा खरीदा और ये डेट वेट सब कुछ पड़ा हुआ है इसमें। और हम गए यहाँ पे सदर में, क्या कहते हैं, चौकी इंचार्ज नहीं था उस वक्त, तो कोई 3 स्टार आदमी बैठा था, नाम भी नहीं पढ़ पाए थे। ये देखिए दुकान का ये पर्चा है, ये इस पे डेट भी पड़ी है और 2 महीना भी नहीं बीता और हम उसको, पंखा खराब हो गया, उसको देने चले गए। तो इतनी भीषण गर्मी में मतलब जो है तो आदमी 1 घंटा नहीं रह सकता। हमने उससे कहा भैया कोई दूसरा पंखा हो दे दो, चूंकि हमको दिक्कत है, एक भी पंखा नहीं है। तो उसने कहा कि क्या कहता नहीं है, नहीं ना 2-3 दिन लगेगा। तो हमने कहा 2-3 दिन हम कहाँ परेशान होंगे, हम गाँव चले गए। 1 महीने के बाद लौट कर आए। उसके बाद जब आज पर्ची लेके गए तो उसने बदतमीजी से बात की और मुझको 300 रुपये वापस कर रहा है। 1100 को पंखा, 300 रुपये मुझे वापस कर रहा है और कह रहा है कि जाओ पंखा नहीं है। तो हम जाके थकार के, यहीं बगल में चौकी पड़ती है, सदर में चौकी कैंट लगता है, वहाँ गए। उन्होंने कहा फोटो ले लिया पर्ची का, बोला कि चलो अभी कोई जाएगा, और कोई गया नहीं। मतलब ये समझ लीजिए कि ये अंधेर। अभी यही अखिलेश की सरकार होती, तत्काल साथ में पुलिस जाती और जाके उस दुकानदार को समझाती कि जब तुमने पर्चा बना के दिया और उसके बाद इस पे साफ साफ लिखा है कि 6 महीने की गारंटी वारंटी जो भी है, उसके बाद आपने जो है इस पे टाइम भी दे रखा है कि इतने टाइम पे जो है तो आपका पंखा मिल जाएगा, और मांगने जाने पर आप उसको जो 300 रुपये वापस कर रहे हैं और कह रहे हैं पंखा नहीं है। आखिरी सवाल, महंगाई जो बढ़ रही है, टमाटर वगैरह इनसे लेकर कुछ सरकार से कहना चाहेंगे आप? हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि अब भी वक्त है, ऊपर वाले से डरिए, क्योंकि सब कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जिस टाइम लाठी पड़ेगी तो वो रास्ता इनको नहीं मिलेगा भागने का। अगर सुधर जाएं, गरीबों का ख्याल करें, हिंदू मुस्लिम छोड़ दें। हम भी हिंदू हैं, ऐसा नहीं कि हम मुस्लिम हैं, मगर पहले इंसान हैं, पहले भारतीय हैं। क्योंकि अस्पताल में जो खून चढ़ता ना, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता। तत्काल ब्लड दो तो ब्लड नहीं चढ़ता, रखा हुआ ब्लड चढ़ता है, वो किसका रहता है पता नहीं। ये अगर दोबारा आना चाहते हैं तो जितने गरीब हों या अमीर हों, सबको एक नज़र देखें और हर चीज़ की सुविधा कर दें कि लोग परेशान ना हो, तभी शायद आ सकते हैं। बाकी ऐसे कहते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा और कोई और आ जाएगा। चलिए, महंगाई को लेकर के बातचीत हुई, तमाम महिला सुरक्षा हो, तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई, और 24 के चुनाव को लेकर के जिस तरह से महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब देखते हैं कि महंगाई क्या बीजेपी को 24 में एक बड़ा मुद्दा, बीजेपी के अगेंस्ट में विपक्ष बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। वहीं अखिलेश जी जो पीडीए का नारा दिए हैं, उसको लेकर के तमाम जगहों पर पार्टी अपने संगठन में या काम कर रही है। अब देखते हैं कि 24 के पहले पीडीए के एनडीए को हराएगा और महंगाई कितना बड़ा मुद्दा बनेगा। लोगों से जाकर और बातचीत करेंगे, वीडियो आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।